आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। जो मेरा लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 9th और 10th क्लास दोनों क्लास उस टॉपिक से कवर कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है। परमाणु संरचना की मैं बात करूँगा। कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु संरचना के बारे में बताया कि परमाणु के अंदर क्या क्या होते हैं, कैसी चीज़ें खोज हुई और उनको क्या स्टेटमेंट दिया। अलग अलग साइंटिस्टों के अपने अपने स्टेटमेंट थे, अपने अपने सिद्धांत थे जिनके बारे में बात करूंगा। तो कुछ परमाणु परिकल्पनाएं और सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करूंगा जॉन डाल्टन की। परमाणु सिद्धांत की अगर हम बात करें, एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे यहाँ पर। परमाणु सिद्धांत और एटॉमिक थ्योरी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जॉन डाल्टन की अगर बात की जाए, इसकी बात की जाए, जॉन डाल्टन की बात की जाए, तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में कुछ बताया, परमाणु के बारे में कुछ बताया कि परमाणु का जो आकार है वो इस प्रकार से होता है, उसकी आकृति इस प्रकार से होती है, इस तरीके से उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जो परमाणु है, परमाणु एक अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण, ये इन्होंने कहा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था, किसी तत्व के दो समान परमाणु, या हम कह सकते हैं दो परमाणु समान होते हैं। समान कैसे? उनका जो आकार है, आकार समान होगा, द्रव्यमान समान होगा, आकृति समान होगी, ये सारी चीजें क्या होंगी? समान होंगी। इसलिए एक ही तत्व के दो परमाणु क्या होंगे? आपस में समान होंगे। और अगर तत्व अलग अलग हैं तो उनके परमाणु भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। उनकी आकार, आकृति, आयतन, द्रव्यमान सब क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये चीजें किसने कही? जॉन डाल्टन ने कहा इनके बारे में। और भी बात कही कि वो पदार्थ है, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, परमाणु होता। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। क्योंकि एक सीक्वेंस है, वापस से मैं उसको बता देता हूं, पहले मैंने बताया हुआ है। जैसे कि अगर परमाणु है तो परमाणु से मिलके बनेंगे अणु। क्या बनेंगे? अणु। अणुओं से मिलके बनेंगे यहाँ पर यौगिक, कंपाउंड जो होते हैं। कंपाउंड से मिलके बनेंगे यहाँ पर पदार्थ। तो पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण क्या हो गया? यहाँ पर परमाणु हो गया, जिसके बारे में जॉन डाल्टन ने बताया कि वो एक अविभाज्य कण है जिसको हम क्या नहीं कर सकते? विभाजित नहीं कर सकते। या पदार्थ के इतने टुकड़े किए जाएं कि जो आखिरी टुकड़ा हो वो क्या हो? परमाणु। ये वो परमाणु कहलाएगा। अब इसकी संरचना पे आते हैं। तो इसकी संरचना के बारे में सबसे पहले बताया जे थॉमसन। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पर तीन साइंटिस्ट की बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा जे थॉमसन। उसके बाद में बात करूंगा यहाँ पर आपसे रदरफोर्ड के बारे में, और फिर बात करूंगा नील्स बोर के बारे में। इन तीनों के बारे में बात करूंगा। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब परमाणु के ऊपर इनका क्या स्टेटमेंट था वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो टॉपिक डाल दीजिए यहाँ पर, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब देखिए, इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है वो एक गोलाकार होता है, मतलब कि वो एक खोखला गोला होता है, एक खोखला गोला होता है। तो गोला तो इस प्रकार से हम बना दिए, और किस प्रकार से? खोखला गोला है। कैसा गोला है? खोखला गोला। और ये खोखला जो गोला है ये भी कैसा है? आवेशित। अब आवेशित में ऋणावेशित भी होते हैं, धनावेशित भी होते हैं। तो ये किस प्रकार से है? धनावेशित गोला है। पॉजिटिव स्फीयर है। ये जो परमाणु की जो संरचना है, इसका ये जो गोला है ये क्या है? धनावेशित गोला है। कैसा गोला है? धनावेशित गोला है। इस धनावेशित गोले के अंदर, इस धनावेशित गोले के अंदर क्या होंगी? तो इस धनावेशित गोले के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। सूक्ष्म ऋणावेशित कण पाए जाते हैं।
सूक्ष्म ऋणावेशित कण। सूक्ष्म ऋणावेशित कण। तो थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसके मध्य में सूक्ष्म ऋणावेशित कण पाए जाते हैं और वे कण क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, परमाणु एक धनावेशित गोला होता है जिसमें सूक्ष्म ऋणावेशित कण पाए जाते हैं जो बिखरे हुए रहते हैं जाते हैं। तो ये पॉजिटिव स्फीयर हो गया और ये क्या हो गया यहाँ पर इसके अंदर ये जो सूक्ष्म ऋणावेशित कण जो हैं बिखरे हुए हैं इनको हम बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। इसीलिए बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज की वो किसने करी? जे थॉमसन। अब हम बात करें जैसे कि एक एग्जाम्पल लें कि किस आधार पर इसको समझें, तो दो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। अगर इंडिया से बाहर की अगर हम बात करें, अदर कंट्री की बात करें, जो फॉरेन कंट्री है वहां पर जो एग्जाम्पल लें इस मॉडल का, क्योंकि ये जो मॉडल है वो जे थॉमसन ने दिया जो फॉरेन कंट्री के ही हैं। तो अगर एक एग्जाम्पल लें तो क्रिसमस केक होता है। क्रिसमस केक पे चेरी जैसी कुछ बना हुआ संरचना होती है। तो मान लीजिए ये आपका क्रिसमस केक है और इसके ऊपर ऐसे चेरी नुमा संरचना में कुछ लगे हुए, तो ये तो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या हो गया यहाँ पर आपका? परमाणु। क्या हो गया? परमाणु। तो इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए कहा जाता है कि प्लम तो क्या हो गया? ये पूरा क्रिसमस केक हो गया और इसके ऊपर जो ये ऋणावेशित कण हैं ये बने हुए, इसको हम बोलेंगे पुडिंग। पुडिंग मतलब वो बिखरे हुए हैं, वो एक जगह दर्शाए हुए हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्लम पुडिंग मॉडल कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? प्लम पुडिंग मॉडल कहेंगे। तो ये तो फॉरेन कंट्री का एग्जांपल हो गया। अगर इसी एग्जांपल को हम इंडियन लेवल पे देखें तो जो लड्डू होता है, बूंदी वाला लड्डू जो होता है, मोतीचूर वाला, तो जो बूंदी वाला लड्डू होता है ये लड्डू गोलाकार होगा। तो ये लड्डू क्या हो गया? धनावेशित गोला हो गया। धनावेशित गोला हो गया। और ये जो लड्डू है इसके अंदर जो ये इस प्रकार से बूंदी जो वितरित हो रखी है इधर, इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इनको? इलेक्ट्रॉन। या तरबूज का भी एग्जांपल ले सकते हो, जो वाटरमेलन में होता है उसका भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो अगर तरबूज को ऐसे हम आधा काटे तो जो गोलाकार संरचना होती है वो तो क्या हो गया? परमाणु हो गया। उसके वो जो ब्लैक सीड है, सीड मतलब बीज, जो ब्लैक कलर के जो बीज है वो आपके क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार इन एग्जाम्पलों से हम इनको क्या समझ सकते हैं। तो जो अब बात करें कि कमी क्या रह गई, अगर थॉमसन मॉडल की बात करें, क्या स्टेटमेंट इन्होंने नहीं दिया कि आगे जाके और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम को अच्छे से परिभाषित किया। तो इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है और उसके मध्य में काफी सारे बिखरे हुए ऋणावेशित कण हैं जो क्या है? इलेक्ट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के मध्य में होते ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं वर्ताकार दिशाओं में, जो आगे जाके नील्स बोर बताएगा। साइंस में इसी प्रकार से हम चलेंगे कि जो एक साइंटिस्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया तो उसी को गलत साबित करेगा दूसरा साइंटिस्ट कि भाई तूने ये कमी छोड़ दी, अब मैं ये बता दूंगा। बट उसने कुछ तो बताया, कुछ तो आइडेंटिफाई किया कि ये मॉडल इस तरीके से है। यहां तक आपको समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल को। क्योंकि अगर थॉमसन के मॉडल की कमी देखें तो हम देखेंगे भाई इलेक्ट्रॉन को स्थिति को सही से नहीं बता पाया, परमाणु को सही से परिभाषित नहीं कर पाया, ये इसकी कमियों में आप लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड की पर जो मॉडल है इसके बारे में। अगर रदरफोर्ड की बात की जाए तो रदरफोर्ड के मॉडल को हम नाभिकीय मॉडल कहते हैं क्योंकि उन्होंने नाभिक की खोज की। इसकी खोज की? नाभिक की खोज की। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड जो साइंटिस्ट है रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के मॉडल को हम नाभिकीय परमाणु मॉडल भी कहते हैं। नाभिकीय परमाणु मॉडल। वो जो नाभिकीय परमाणु मॉडल है आपका, ये जो नाभिक की जो खोज हुई इससे पहले एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था और वो रदरफोर्ड ने किया था। और वो जो एक्सपेरिमेंट था, वो जो प्रयोग था, उसका नाम है अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल। अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल।
या प्रयोग भी बोल सकते हो आप, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। अब ये भाई अल्फा कण क्या बीमारी है, इसको समझो क्या चीज कहां से आगे उठ के है। देखो कण मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि बहुत जो परमाणु है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म कण है जो खुद ही बहुत सूक्ष्म है वो। तो कण की अगर यहाँ पर बात की जाए तो किसी भी प्रकार से हो सकता है, धनावेशित, ऋणावेशित या और भी प्रकार से हो सकता है। बट ये जो अल्फा की बात करें तो जैसे हीलियम परमाणु होता है ना आपका, हीलियम परमाणु, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो इसके अंदर परमाणु की संख्या भी कितनी हो गई 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई 2, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई इसमें। अब न्यूट्रॉन की बात आई है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, एक ही होगी इसमें, सॉरी इसका 4 हो गया तो यहाँ पर 2 + 2, ये 2 2 4 हो गया, ठीक है। अब प्रोटॉन की संख्या 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। अब जो अल्फा कण है ये हीलियम से लिया गया है, कहां से लिया गया है, हीलियम परमाणु से लिया गया है। अब हीलियम परमाणु का क्या है यहाँ पर अल्फा कण। अब इस ये जो अल्फा कण है इसकी स्वर्ण पन्नी पर, गोल्ड फॉल पर बौछार कराई, क्या कराई, बौछार कराई अल्फा कण, अल्फा कण की स्वर्ण पन्नी जो सोने की पन्नी है उस पर बौछार कराई, एक प्रयोग किया कि भाई ये पार होता है नहीं होता है, मतलब कि आर पार हो जाता नहीं हो जाता, मतलब उसको पार करके निकल जाता है कह सकते हैं हम, एंटर करने के बाद में वो आगे जाता है नहीं जाता है। क्योंकि एक इसमें अवधारणा थी कि जो परमाणु होता है वो एक खोखला गोला है, कैसा गोला है, खोखला गोला। अब कोई भी चीज़ अगर खोखली होगी तो उसमें कुछ भी आर पार हो सकते हैं, कोई भी चीज़ इन आउट या इनसाइड जो भी आप बोलो इंग्लिश में वो हो सकता है। जैसे ये परमाणु है, ये खोखला गोला है, खोखला गोला है, और इस खोखले गोले के अंदर अगर मैं कोई भी चीज़ यहाँ से गुजार रहा हूँ तो वो सारी की सारी क्या होंगी, निकल जाएंगी, क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। तो इस गोले के अंदर मैं यहाँ पर कोई भी किरण को प्रकीर्णित कर रहा हूँ तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। बट अल्फा कण जो था करीब 20,000 अल्फा कण, कितने अल्फा कण, रदरफोर्ड ने करीब 20,000 अल्फा कण दिए और इनकी बौछार करी स्वर्ण पत्र पर या स्वर्ण पन्नी पर। बौछार करने के बाद लगभग सभी की सभी जो अल्फा कण थी वो उसमें से होकर निकल गई, खोखले परमाणु में से। लेकिन कुछ एक ऐसा कण था जो उस स्वर्ण पन्नी से टकरा के वापस आ गया, एक ऐसा कण था जो स्वर्ण पन्नी से टकराकर वापस आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि परमाणु खोखला तो है बट उसमें ऐसा कुछ, उसके मध्य में ऐसा कुछ स्पेस या कुछ जगह है जो धनावेशित है, जिससे वो टकरा के वो कण वापस आया है। तो 20,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण ऐसा था जो टकरा के वापस आ गया। तो और वो कितने डिग्री पे है, जैसे हम बना रहे, डायग्राम बनाता हूं मैं, जैसे ये यहाँ से ये अल्फा कण गए तो एक जो अल्फा कण है वो यहाँ से वापस से आ गया, तो ये 180 डिग्री पर वापस से प्रकीर्णित हुआ था। कितने डिग्री पर, 180 डिग्री पर। इसका मतलब परमाणु खोखला नहीं है, परमाणु के मध्य में कुछ जगह है, उस जगह को हम कहेंगे नाभिक। क्या कहेंगे, नाभिक। तो क्या आप समझ पा रहे हो कि नाभिक की खोज किस प्रकार से हुई। तो अल्फा कण प्रकीर्णन मॉडल से नाभिक की खोज हुई। इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, 10th क्लास में चैप्टर है परमाणु सिद्धांत, वर्गीकरण और उसका आवर्ती वर्गीकरण, तो उस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं एक तरीके से बता रहा हूँ नाभिक का प्रयोग किस प्रकार से है, कैसे नाभिक की खोज हुई, तो और डीपली पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा परमाणु सिद्धांत के ऊपर, उसमें। यहाँ तक फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो क्या क्या बातें बोली हमने, तो हमने बातें की हैं अभी तक कि 20,000 अल्फा कण की बौछार करे स्वर्ण पन्नी पे, जिनमें सारे के सारे अल्फा कण निकल गए, सिर्फ एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री पे टकराया और वापस आ गया। तो क्या कह सकते हैं कि जो परमाणु है वो खोखला नहीं है, इसके मध्य में कुछ न कुछ पार्ट है, कोई भाग है, उस भाग को हम क्या कहेंगे, नाभिक। इसीलिए इसको नाभिक के परमाणु मॉडल कहते हैं। नाभिक की खोज यहाँ से शुरू हुई। तो ये धनावेशित इसलिए क्योंकि इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए प्रोटॉन के ऊपर धनावेशित चार्ज होता है, क्योंकि ये धनावेशित कण है। कौन सा कण है, धनावेशित। अब भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर साइड में ऐसे बिल्कुल किनारों पर ऐसे रहेंगे व्यवस्थित। तो ये जो इसका जो प्रयोग है ये भी गलत साबित हो गया। इन्होंने नाभिक की खोज कर दी, प्रोटॉन की स्थिति बता दी, परमाणु की स्थिति बता दी, बट इलेक्ट्रॉन की स्थिति को डिफाइन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में होते कहाँ पर। इलेक्ट्रॉन को सही से डिफाइन कर पाएंगे और उनका नाम है नील्स बोर। नील्स बोर बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु की वर्ताकार कक्षाएं उनमें पाई जाती हैं, उनमें चक्कर लगाते हैं। परमाणु के बाहर की जो वर्ताकार कक्षाएं होती हैं जिन्हें कोश या उपकोश कहा जाता है, उनमें वो चक्कर लगाते हैं। ये किसने कहा, नील्स बोर ने। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को सही से डिफाइन करेंगे नील्स बोर।
रदरफोर्ड की हमने बात करी, स्वर्ण पत्र प्रयोग हमने देख लिया, नाभिकीय परमाणु मॉडल हमने देख लिया कि नाभिकीय खोज कैसे हुई। और भी काफी सारे क्वेश्चन हैं इनके जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उनकी। और एक जो मॉडल बचा हुआ है निल्स बोर, उसको भी हम लेंगे क्योंकि काफी बड़ा मॉडल है, तो उसको एक सेपरेट वीडियो में हम कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड। अगर समझ में नहीं आया है तो आप वापस से कमेंट करें और मैं बताऊंगा आपको, वापस से एक बार रिवाइज करवाऊंगा। धन्यवाद।